प्रिय शहरवासियों, अब आपके शहर इलाहाबाद में गुरुद्वारा रोड पर शनि मंदिर के पास में आर सुपरमार्ट खुल चुका है, जहां पर अब आपको किफ़ायती रेटों पर साफ सुथरा किराना व कॉस्मेटिक का सामान मिलता है। होम डिलीवरी की सुविधा, एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। अब आर सुपरमार्ट में मोबाइल, एलईडी, फ्रिज, एसी की भी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 81 999 10 249, 95 411 16 666। धन्यवाद। नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाते हैं जो बिना पेस्टिसाइड किए फसल से अच्छी पैदावार ले रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खंड के गांव बेरवाला खुर्द का एक किसान जो कि 2018 से बिना पेस्टिसाइड के खेती कर रहा है और फसल की अच्छी पैदावार भी ले रहा है। जब हमारी टीम इलाहाबाद के नज़दीकी राजस्थान की सीमा से सटे गाँव बेरवाला खुर्द के किसान रोहताश डाका के खेत में पहुंची और किसान से बातचीत की तो किसान रोहताश डाका ने बताया कि वह पहले पेस्टिसाइड से ही फसल लेता था, लेकिन जब वह इलाहाबाद के नज़दीकी गांव काशीराम का बास में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पाठशाला मिशन के तहत सुना तो उन्होंने अपना मन बनाया कि वह अब बिना पेस्टिसाइड ही फसल की पैदावार लेनी है और पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। उन्होंने बताया कि शुरू में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब हमारी ज़मीन सही है तो हम बिना पेस्टिसाइड के भी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को भी पाठशाला सुननी चाहिए जिससे वह अपनी फसल बिना पेस्टिसाइड से फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। आइए सुनते हैं किसान ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा। नाम बताओ। मेरा नाम रोहताश डाका, गांव बेरवाड़ा खुर्द, तहसील इलाहाबाद, जिला सिरसा। और सबसे पहले इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मैं 2018 हूँ डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत जुड़ेड़ा हूँ और विदाउट पेस्टिसाइड लगातार 6 साल हो मेरो मैं खेती करने लग रहा हूँ। तो मैं बाकी किसानों ने सुझाव दूँ भी पेस्टिसाइड का जो है वो उत्पादन पर कोई असर को नहीं है, तो जो बिना मतलब वो जहर है वो लोग ना डालें और बिना पेस्टिसाइड भी नरमे की अच्छी फसल हो सके और होने लग रही है। थे कदों जुड़िया और किया जुड़िया बिन सुरेंद्र दलाल जो की डॉक्टर साहब? सर, मैं 2018 हूँ डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के संपर्क में आयो। तो अपने नज़दीक एक गांव है काशीराम का बास, बड़ा किसान है भानीराम जी भामू। वांगे खेत में पहली बारी खेत पाठशाला शुरू करी गई तो बठे में गयो तो पहली बारी आ चीज़ मेरे समझ में आई भी जो खाद्य श्रृंखला है वह बहुत ज़्यादा काम करे इन चीज़ के ऊपर और बिन समझनी है। अगर वो समझ में आ गई तो आप पेस्टिसाइड की में कोई ज़रूरत को नहीं। एक कहावत भी है कि जीव को जीव बैरी है, तो वो पूरा रूल जो है प्रकृति को इन ऊपर लागू हुआ है और बिंग अनुसार ही इनमें जो सारा कीट है वह अपना आप कंट्रोल हुआ है। तो बिना ज्या रे स्प्रे कई किसाना आ भी मन में चल बोख रहा है भी अपनी फसल कमजोर हुआ है, कम हुआ है, तो बिंग उत्पादन आप के चीज़ ले सका? देखो जी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों अलग अलग चीज़ है। एक पौधे की खुराक का तरह है, तो खुराक जियाँ भी देन लग रहे हैं बियाँ देता रहो, कोई दिक्कत को नहीं। पर पेस्टिसाइड एक अलग है जो आप कीटा ने मारन खातर यूज करा, तो वो जो है वो व्यर्थ कोई खर्चो है। कीट कोई नुकसान कौन करे। कीट आवे, अब डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट पाठशाला के अंतर्गत जो है 206 तरिया का कीट कॉटन के ऊपर सर्च कराया गया है। बम 163 जगह है वह मांसाहारी कीट है जगह दूसरे जीव ने खावा है और 43 तरिया कीट जगह है वह शाकाहारी है जगह वनस्पति खावे है। वह चाहे पत्तों खावे, फूल खावे, जो भी खावे, चबा के खावे, रस पिए, कुछ भी करे। तो अगर देखा जाए तो वह 43 है, वह 163 है, बिना 4 गुना है, तो वह ज़्यादा इफेक्टिव पेस्टिसाइड है बजाएंगे कि जहर है। तो इन सुरेंद्र दलाल गोल जो को है वो इनकी के विधियों के सिस्टम आप फसल ने बचा सका?
देखो जी, एटीएल लेवल निकालना हुआ है, एटीएल हुआ है भी आर्थिक हानि कगार, इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल बिंग अंदर वो देखी जाए काउंटिंग करी जाए, जियां एक पत्तो हठों ले लियो ऊपर, एक बीच में ले लियो, एक नीचों ले लियो, तो बिम में यहाँ पलट के काउंटिंग करी जाए भी ई पत्ते पर वाइट फ्लाई कितनी है, थ्रिप्स कितनी है, और हरे तेलो कितनो है, दूसरा जीव किसे है, मांसाहारी कीट किसे है, और बस सारी काउंटिंग करके बिंगो एटीएल निकाली जाए। एटीएल नीचे अगर बांगो लेवल है तो सोचना ही को नहीं पेस्टिसाइड के बारे में, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, एक हफ्ते तक बिंगो इंतजार करो, एक हफ्ते में बिंगो रिजल्ट और निकल जाएगा। तो इनको मतलब यहाँ ईटीएल देखने खातर इन खातर के करना पड़े किसान ने? इन किसान सारों पहले तो है कहाँ भी जो जठे पाठशाला लगे, बड़े पाठशाला में जाओ बैठो सीखा वो, तो आपको एक लेंस होना चाहिए करने, लेंस जगह मौके पर जगह किसान है बन डर 3 मोटा कीटांग हुए हैं, वाइट फ्लाई होगी, थ्रिप्स होगी और हरे तेला हो गया, हालांकि बांगो डर है वह नुकसान कौन करे, तो बांग की काउंटिंग करनी है, अगर बैंक 3 हुई अगर किसान समझ जाए ना तो दूसरे की टेंशन ही कौन ले किसान। अब यहाँ किसानन वो भी मानना किसानों का गुलाबी सुंडी वाला सिस्टम चल रही है, हाँ जी, तो इनको ये सिस्टम रहेगा? देखो गुलाबी सुंडी अब इन अंदर भी है अटैक, अब यहाँ शुरू के अंदर ए फुआ खिड़े है, यहाँ ए खराब खिड़ रहे हैं, तो आज यहाँ जून के अंदर दिखाता तो अब में गुलाबी सुंडी आईडी है अभी टाइम की, पर गुलाबी सुंडी एक हदों ज़्यादा नुकसान कौन करे जी। गुलाबी सुंडी कह रही जी, मान लो वो फूल है अठे अंडा दे दिया जी, तो अंडा हूँ जब बिंग लार्वो निकलेगो और टिंडा का में बढ़ेगो, तो बिंग दौरान सिर्फ 3-4 घंटा कोई टाइम हुआ है, बिन 3-4 घंटा में तो कोई जहर बिंग ऊपर आपा घेर कौन सका, और टिंडा में बढ़िया बाद में बिंग असर को नहीं हुआ है, तो जहर हूँ तो गुलाबी सुंडी मरी कौन सके। नुकसान ये तो कर सके जी, आप थे फुआ देखने लाग रहे हो भी, अब जगह टिंडा में गुलाबी सुंडी आ गई, अब मान लो वो है, तो इमा अब 2 है सही खिड़ गई, एक के अंदर नुकसान कर दियो, हालांकि बन नुकसान तो कर दियो पर इन अंदर अपन पल्ले पड़ जाएगो। तो अब जिया कई किसानों का मानना है कि बिना जिया स्प्रे अपा जिया जहर डाला स्प्रे, तो बिंग अंदर उत्पादक जो है आपनो पैदावार है की फसल की बात कम हुआ है ना जी, उत्पादन पर फर्क कौन पड़ा पेस्टिसाइड को, उत्पादन पर फर्क तारी जमीन की ताकत कितनी है, थे पौधे ने खुराक कितनी दे रखी है, तारी वैरायटी किसी है, पानी किसी है, यह सारी चीज़ें बिंग अंदर मैटर करें, पेस्टिसाइड उत्पादन के अंदर कोई मैटर कौन करे। इनके अलावा जिया कॉटन के अलावा थे जिया गेहूं की फसल है अपनी कनक की, हाँ जी बिंग अंदर भी थे पेस्टिसाइड बिंग अंदर डालो कि बिना पेस्टिसाइड? जी, गेहूँ सरसों में सारी फसल जी विदाउट पेस्टिसाइड विदाउट फर्टिलाइजर की है, मैं यूरिया डीएपी भी यूज कौन करूँ, जमीन में कुछ कौन डालूँ, हर्बिसाइड जो कचरा रो है वो भी, अब जी मतलब गेहूँ की फसल है तो बीमा में यूज कौन करूँ, बीमा 240 वगैरह भी मैं कौन डालूँ। थे जिया 2018 में लग गया मतलब आ चीज करना है, हाँ जी, तो शुरू में थाने कोई दिक्कत आई इनके बारे में? नहीं सर दिक्कत तो कुछ नहीं आई, दिक्कत तो जैसे क्लास में गया और ये सारा प्रोसीजर समझा, उसके हिसाब से प्रोसेस को फॉलो करके चला, तो दिक्कत तो फसल वाइज कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ ठीक है, अड़ोसी पड़ोसियों की दिक्कत तो आवे ही है, अपनो जो सामाजिक कल्चर है वो इसे ही है भी, आदमी आवे तो यहाँ कर बिया कर, वो दबाव तो वही है, बाकी फसल के ऊपर या बाऊ डरन भी या बाऊ अटैक ज़्यादा इन तरीका कोई डर या कोई दिक्कत को नहीं आई। जिया 2018 में पलना थे जिया स्प्रे करता मतलब दवाई डालता, हाँ जी, बिंग और बिंग बाद में जिया पैदावार है तो बात थारी एक समान एक बरोबर है? हाँ सर, पहला यहाँ हो अगर बढ़िया जमाना को सीध में आ जाए तो बढ़िया फसल हो जाए, पर क्या हो यहाँ 2 साल लगातार मैं 2016 में मैं खेती शुरू करी, 16-17 दोनों साल बहुत पेस्टिसाइड यूज करो, और दोनों साल नर्मल लास्ट में जाके ख़राब हो गई, तो जियाँ 2018 में पता लगे भी क्लास लग गया तो बस शुरू करी, तो भी बाद पेस्टिसाइड बंद कर दिया, तो एक एवरेज जो उत्पादन है जो मेरे खेत देश का है वह एवरेज लगातार आने लग रही है, यहाँ कौन कैस का भी एक बार में 15 कुंटल हो गयो या एक बार में 2 कुंटल हो गयो,
जबकि ज़मीन की मेरी कैपेसिटी है जितनी मैं खुराक दे सकूँ, एक एवरेज की अब एवरेज रेगुलर आवे। तो अब थे थारा तरफ और किसानन के संदेश मैसेज देना चाहोगे? मेरे तरफों सारा किसानों को भी संदेश है भी कीटनाशक के बिना तो खेती संभव है, लेकिन कीटों के बिना खेती संभव नहीं है। तो सभी किसानों को कीटों के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। लोग इसको बीमारी बोलते हैं, हालांकि ये बीमारी नहीं है, ये कीट है। ये मौसम के हिसाब से और फसल की ज़रूरत के हिसाब से पौधे के ऊपर आते हैं। पौधे को जब ज़रूरत होती है जिस कीट की, वो उसे बुलाता है। इसकी ज़्यादा जानकारी आपके अलावा और कहाँ मिलेगी किसानों को? सर, इसकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेना है तो हर शनिवार हमारी क्लास लगती है गांव काशीराम के पास में, भीमजी बामू के खेत में। आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर आपको सारा प्रोसीजर बताया जाएगा। एटीएल निकालना और बाकी जितने कीट है उनके बारे में वहाँ 4-5 घंटे की क्लास हमारी चलती है। कितने भी आपके सवाल हो, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा।